कर्मफल क्या है? क्या कर्मफल होते हैं? निश्चित कर्म भी होते हैं और कर्मफल भी होते हैं, परंतु जिस प्रकार के कर्मफल की तुम कल्पना करके बैठे हो, इस प्रकार के कर्मफल कभी नहीं होते हैं। ना ही मृत्यु के बाद किसी को गरम गरम पकौड़ों की तरह फ्राई किया जाता है, ना ही गरम तवे पे बिठाया जाता है, और ना ही अच्छे कर्मों के लिए कहीं स्वर्ग में उनको अच्छे अच्छे खाने की वस्तुएं दी जाती है, ना ही उनको सुंदर वस्त्र परिधान दिए जाते हैं, ना ही सुंदर स्त्रियां उपभोग के लिए मिलती है। जब जीवन अभी घटित हो रहा है, जब कर्म अभी घटित हो रहे हैं, तो ये शरीर के जाने के बाद कर्मफल क्यों? कर्मफल भी अभी ही मिलेंगे। अगर तुम अपने जीवन से सुगंध फैलाओगे, अगर तुम अपने जीवन से अच्छे कर्म करोगे, अगर तुम अपने जीवन से मानव जात की भलाई कर रहे हो, अगर तुम अपने जीवन से सबके हृदय सम्राट बने हुए हो, अगर तुम अपने जीवन कर्म से समाज का भला कर रहे हो, अगर तुम अपने कर्म से समाज को दिशा दिखा रहे हो, तो तुकाराम, नामदेव, एकनाथ, ज्ञानेश्वर की तरह तुम पूजनीय बनोगे, लोगों के हृदय सम्राट बनोगे और तुम्हें अभी ही अच्छे कर्म फल मिलेंगे। और अगर तुम हिटलर की तरह, नेपोलियन बोनापार्ट की तरह, सिकंदर की तरह अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए, विस्तारवाद के लिए अगर किसी के सुहाग को उजाड़ोगे, मानव जात का नुकसान करोगे, तो अभी के अभी ही तुम धिक्कार के पात्र बनोगे और यही तुम्हारे कर्म फल है। अगर अच्छे कर्म नहीं करते हो तो तनाव को महसूस करोगे। अगर तुम्हारे अंदर ईर्ष्या है, द्वेष है, क्रोध है, तो तुम अभी के अभी नरक में हो और अभी के अभी ही अपने कर्मों के तुम फल भुगत रहे हो। मृत्यु के बाद तो तुकाराम, नामदेव, एकनाथ, गुरु गोविंद सिंह, शिवाजी महाराणा सब मिट्टी हो गए, और मृत्यु के बाद तो एडोल्फ हिटलर, नेपोलियन बोनापार्ट, मुसोलिनी जैसे लोग भी मिट्टी हो गए। मृत्यु के बाद सबकी एक ही गति होती है, परंतु जब तक जीवन चल रहा है तब तक अगर अपने जीवन से तुम सुगंध फैला रहे हो तो वो सुगंध ही तुम्हारे कर्म के फल है। तुम उस सुगंध को जी रहे हो। अगर मृत्यु के पहले तुम दुर्गंध फैला रहे हो, ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष में जल रहे हो, तो वही तुम्हारे फल को तुम भुगत रहे हो। तो समझ लो, कर्मफल है, पर कर्मफल अभी है। जीवन जब घटित हो रहा है तभी कर्मफल है। मृत्यु के बाद तो सबको मिट्टी हो जाना है और मिट्टी ही एक फल बचता है। तो जब तक जीवन है सुगंध को फैला लो। अगर दुर्गंध को फैलाओगे तो तुम कहीं ना कहीं सबके अप्रिय होंगे और वही तुम्हारा फल होगा।